अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। और ये देखिए मेरे घर का हाल। मैं अपने घर से तीसरे दिन वापस आई हूँ और मेरे घर में क्या हाल हुआ है वो आप सब लोग देख सकते हैं। मतलब ऐसा हो रहा था जैसे इस घर में कोई रहता नहीं है। इवन मेरे घर में झाड़ू तक नहीं लगी थी और मेरी अम्मी कह रही थी कि और रुक जाओ, क्या ही हो जाएगा, बताओ। खैर मैंने अबू बकर को मोबाइल दिया और अपना फटाफट सारी झाड़ू वगैरह लगा ली थी मैंने। और सारा पोछा वगैरह सारे कपड़े वपड़े सब सेट करके रखा फटाफट से। और फिर अबू बकर को मैंने सुला दिया था और सुलाने के बाद मैंने खाना तो मैं घर से ही खाकर आई थी, फिर भी मुझे भूख लगी, थोड़ा सा मैंने चाय चढ़ा दी जिससे कि थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए। और फिर मैंने उड़द चावल थोड़े से और खाए। फिर उसके बाद मैं आई थी अपना जो बैग वगैरह लेके गई थी उसको खाली करने के लिए, क्योंकि सब चीज़ें हाथों हाथ ही सिंगवाई जाए तो सही है, वरना फिर फैलावा रहता ही है। और फिर अबू बकर अब इस टाइम सो रहे थे तो फ़ोन भी मेरे पास था, क्योंकि अभी देखो मैं सिंगल हूँ, सिंगल रहती हूँ घर में, तो फिर अब बच्चे को संभालने के लिए अब या तो काम ही कर लो या फिर बच्चा ही देख लो, तो इसलिए मैं इसे फ़ोन दे देती हूँ। अब कुछ लोग ज्ञान देंगे कि हाँ फ़ोन नहीं देना चाहिए, हाँ नहीं देना चाहिए, मगर मैं ज़बरदस्ती देती हूँ क्योंकि मुझे काम भी तो करना है, वरना फैला रहेगा काम। अब मैं फ़ोन ना देती तो ये मेरे साथ ही लगा रहता काम में। और ये बात सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो अपना बच्चा भी पालते हैं और अपने घर को भी देखते हैं, जिनके यहाँ पर कोई बच्चे को संभालने वाला भी कोई नहीं है और ऊपर से कोई काम का भी किसी का सहारा नहीं है। खैर वो सब छोड़ें और उसके बाद मैं अपना कपड़े रखे पहले तो, फिर उसके बाद जो मेकअप वगैरह लेकर गई थी वो अपनी जगह पर रखा सारी चीज़ें, क्योंकि इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला काम कोई नहीं हो सकता। फटाफट फटाफट जो जल्दी से हो जाता है उससे अच्छा कुछ काम है ही नहीं। ये करते करते ना मुझे असर का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा बस जब मैं कर रही हूँ तो बस लगे हाथ सारा सब कुछ करती चलूँ साथ साथ, वरना फिर फैला हुआ लगेगा। और जो ब्रशेस थे वो सब चीज़ें मैं घर से ही धोकर लाई थी, और जब मैं आती हूँ ना घर से कपड़े वगैरह सब धोकर ही लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जब मैं आऊँगी तो मेरे हस्बैंड के कपड़े मुझे इकट्ठे हुए हुए मिलेंगे। तो इस वजह से मैं सब चीज़ें वहीं से ही सेट करके लाती हूँ, यहाँ आकर बस मुझे अलमारी में रखना होता है उन सब चीज़ों को। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी से फटाफट यही कर रही थी, क्योंकि अबू बकर के सोने तक का मेरे पास टाइम ही रहता है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा पढ़ना भी था, क्योंकि पिछले दिनों मैंने कुछ भी रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ मैंने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अपनी ज़रूर देखी है, टेस्ट भी दिया है मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा है, तो इस वजह से मैंने टेस्ट वगैरह सब कुछ दिया था। अब ये जो मेरा एग्ज़ाम होने वाला है वो सब कंप्यूटर बेस्ड है, तो मुझे प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर पर। तो यहाँ पर भी मेरा सारा काम हो गया था और यहाँ किचन में भी आई मैं तो चाय भी पक चुकी थी। और चाय को ना मैंने गैस बंद कर दिया था बीच में, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे से पकी रही थी, क्योंकि वो टाइम तो लगता ही है सारा साफ़ सफाई करने में। तो बस मैंने चाय की अपने लिए, और बस मैं चाय लेकर ना क्या सोच रही थी, मतलब आ जाती है माइंड में थॉट्स कि घर खाली छोड़कर चले जाओ तो चलो ये है कि हाँ घर में कोई रहता नहीं है, तो चलो आए हैं वापस तो गंदा मिला है। जब हमारे घर में रहते हैं तब भी हमारे घर वाले घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो खैर ये सब चीज़ें माइंड को हिट करती हैं, कभी कभी सोचने पे मजबूर करती हैं कि वाकई इंसानों के साथ हम रह रहे हैं, इंसानों के बीच में हम रह रहे हैं। फिर मैं चाय के साथ साथ अपना सिलेबस वगैरह चेक कर रही थी, और उसके बाद मैंने अपना ज्योग्राफी निकाला, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है रिवीजन किए हुए। अब ऐसा है कि पढ़ते रहो फिर रिवीजन ना करो ना तो ऐसा हो जाता है सब कुछ ब्लैंक। तो मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी दिन बाद मैं पढ़ रही थी कि काफ़ी मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ, मगर हाँ ये है कि रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शॉर्ट नोट्स तो इसीलिए बनाए जाते हैं कि एक पेज में ही पूरी यूनिट ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे वही मैं अपना क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ रही थी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही है, जब सिलेबस में दी हुई है तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, मगर ये है कि जब मैंने शुरू किया था तो इसी टॉपिक से शुरू किया था 2 महीने पहले, और उसके बाद अबू बकर भी उठ गए थे। क्या हो, सारा दूध गिरा दिया? क्या बेच रहे हैं आप? हैं? किधर दूध 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 वाला। किधर वो दूध वाला किधर तेरे को तेरे पढ़ने नहीं जा रहे क्या अब्दुल्ला? जाऊंगा कब? मरगिब इधर आओ। कब जाओगे? मरगिब मरगिब में जाएगा, ये मगरिब में नहीं जाने का, मरगिब। कौन सा सिपारा चल रहा है आपका? ये भी जाएंगे, तुम भी जाओगे पढ़ने? हाँ कहाँ पर? मरगिब में जाएगा अब्दुल्ला, तो अबू भी जाएगा मौलाना चाचा के पास। वहीं तो पढ़ रहे थे मौलाना चाचा से।
लगा लो साबुन हाथ पैरों पे ऐसे। वाला नून। फिर मैंने डिनर करके भी अबू बकर को सुला दिया था। फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चलो मूंगफली रेवड़ी खाएंगे। और ये देखिए किचन में जाने के आलकस से इन्होंने मेरी कॉपी ले ली, उस पर रेवड़ी रख दी और मूंगफली खाई। सर्दियों में मुझे तो मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग को किसी को पसंद है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और रेवड़ी के साथ तो उसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा इंग्लिश में मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब वोकेबलरी में पढ़ रही हूँ। सो वो सब मैंने लिखी और बस लिखने के बाद मैंने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा भी उन्हें। और फिर मैंने अपने साइकोलॉजी के नोट्स भी जो हैं पिछले वाले उनको रिवाइज़ किया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उनको भी रिवाइज़ किए। तो फटाफट मैंने उनको भी रिवाइज़ किया, क्योंकि रिवाइज़ करते रहते हैं तो सही रहता है फिर, क्योंकि क्वेश्चंस भी लगाने थे मुझे और मैं थक बहुत गई थी। तो इसलिए बस मैंने यहीं पर अपने दिन को एंड भी किया था। ये सब चीज़ें करने के बाद मैंने ये रख दी थी और बस मैं लेट गई थी। मैं सुबह उठने वाली थी सवेरे। और यहाँ पर मैं अपना हाथ देख रही थी कि लाइट में नीचे कर रही हूँ तो काला लग रहा है, ऊपर को कर रही हूँ तो रंग साफ लग रहा है। भाई क्या है। चलिए मिलते रहेंगे हम। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।